जय श्री हरि। क्या कोई इंसान मौत के देवता यमराज को युद्ध में हरा सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि नरक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं और चित्रगुप्त के पास लिखने के लिए कोई पाप ही ना बचे? स्कंद पुराण की ये घटना आपको हैरान कर देगी। जब राजा कीर्तिमान ने अपने पूरे राज्य में वैशाख धर्म को अनिवार्य कर दिया तो यमलोक सूना हो गया। गुस्से से तिलमिलाए यमराज जब भैंसे पर सवार होकर राजा को मारने धरती पर पहुंचे तो साक्षात भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आखिर एक राजा ने मौत के देवता को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? चलिए जानते हैं इस महायुद्ध और वैशाख मास की अनसुनी शक्ति के बारे में। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करने जा रहे हैं 11वां अध्याय। तो चलिए विष्णु भगवान का नाम लेके अध्याय शुरू करते हैं। फिर राजा मैथिली पूछने लगा कि हे महाराज, वैशाख धर्म आपने जो वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ हैं, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे देव अनुकूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतिदेव बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, तू सुन। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुर में नृगपुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। वह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में महात्मा वशिष्ठ के शिष्यों को जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्यों की पंखों से पवन कर रहे थे, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे थे, मध्याह्न समय छतरी दान कर रहे थे, कहीं तांबुल दे रहे थे, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है, और विशेष फल तुम गुरुजी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। जब राजा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाए प्रणाम कर और वहां बैठकर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को देखा जो शुभ कर्मों को कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि यह क्या और क्यों किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं, गुरुजी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि मैं आपसे इन धर्मों को सुनूं। तब वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे, राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन करे, दान करे और ब्राह्मणों की सेवा करे, जिसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई वैशाख धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख के बारे में सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म करने लगा। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा और हाथी पर ढोल रखवाए अपने राज्य में सूचना करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो, मेष की संक्रांति में अगर सूर्योदय से पहले स्नान ना करेगा और वैशाख के धर्म नहीं करेगा, उसको चोर के समान समझकर उसे दंड दूंगा और देश निकाला दूंगा। गांव-गांव में एक एक धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक की प्राप्ति होती थी और वह यमलोक नहीं जाता था, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ भी काम नहीं रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुनाई नहीं देता। खोटे कर्म करने वाले, माया और दम्भ से बड़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते? इसकी वजह से कोई लिखा पढ़ी का काम नहीं है। चित्रगुप्त भी मुनि की भांति हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले कि हे नारद जी, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में सूचना करा दी है
कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में विशाख मास में विशाख धर्म करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके भय से वहाँ की प्रजा के विशाख धर्म कार्य में लगने से मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध करके उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों को 50 कोटि यमदूतों को ले यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आया और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को महाशंखनाद करने लगा। जब राजा ने यह सुना कि यम ने उसकी पुरी को घेर लिया है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर के बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठाए राजा को मारने आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काटकर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठा और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम भी उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे और चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े थे। नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान थे। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े थे। पापी कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान थे। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋष, योगकरण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूड, अतिपोर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े थे। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन जड़कट वृक्ष की तरह जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख ब्रह्मा की सभा के सभी आपस में अचरज करने लगे कि ऐसे यम को, जिसे काम से जरा भी अवकाश नहीं मिलता था, इसके यहाँ आने का क्या कारण है? जिसके वस्त्र फटे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आ रहा है। यमराज कहने लगा कि हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है। मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्रादि छीन लिए हैं। आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है। तब सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा के मत से सबकी वाणी रोक और वहां से यम को हटा वहां से उठाया, आसन पर बिठाए पूछने लगा कि ये दुर्गत तुम्हारी किसने की है? तू कुशकेतु, जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृतांत कहो, वह तुम्हारे हृदय के दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। इति 11वां अध्याय संपूर्ण। ये थी 11वें अध्याय की कथा। कथा में बताया गया है कि राजा ने सुबह कितने बजे स्नान का नियम बनाया है। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर जरूर बता दें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो धर्म की शक्ति पर यकीन नहीं करते, उनकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे ही और अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे कल सुबह मिलूंगी ठीक 6 बजे। लक्ष्मी नारायण जी की